अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बारिश में खड़ा होना पड़े, लेकिन मौसम अच्छा है तो मेरे ख्याल में बुरा नहीं लग रहा पानी में, बस सर्दी में ना यहाँ खड़ा होना पड़े इंशाल्लाह। अच्छा देखें, आज मैं जेल का अहवाल दे देती हूँ कि आज इमरान खान जब मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे एक है ताहिर शाह, वो पुलिस वाला वहाँ पे हमें नज़र आता है, क्या डेप्यूटी है, क्या डीएसपी है, डीएसपी। तो पहले तो हम बड़े महीनों से उसको देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको भी कोई ऑफ़र आई है कि तुम्हें कोई तरक्की मिल जाएगी अगर एक दफ़ा आप इमरान खान से बदतमीज़ी कर लो। और आपको मैं इमरान खान का बता दूँ, ये हम अपनी बात कर रहे हैं, हम इमरान खान की इससे नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान हम सबसे इतनी अच्छी तरह पेश आते हैं कि ये तकलीफ़ हमारी है, उनकी नहीं है। कि अब हम देख रहे हैं उस डीएसपी को, जब वो मीडिया से बात कर रहा था, मुझे लगता है कि आज सख्ती पिछले कई दिनों से काफ़ी सख्ती होती जा रही है। और सख्ती का कि मैं आपको वो बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं सख्ती में। एक, जब इमरान खान ओपन कोर्ट है, आप याद रखें ओपन कोर्ट और ओपन ट्रायल है, इसके अंदर मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। पहले उनको कहना पड़ता है कि मीडिया को बुलाएं, उसके अंदर मेरे ख्याल में 4 या 5 इमरान खान कह रहे थे 5-6 बस लोग बुलाए हुए थे। लेकिन याद रखें उनमें से 2 ऐसे होते हैं जो हम भी पहचानते हैं, पुलिस भी पहचानती है, वो सारे बताते हैं, और आपके हमारे जो यहाँ जर्नलिस्ट होते हैं ये भी बताते हैं कि वो 2 निजी चैनल्स के बंदे रिपोर्टिंग एजेंसी को करते हैं, और वो इमरान खान की उनका काम ये होता है कि उसको एडिट करते हैं जो वो बात करते हैं। तो इससे कई दफ़ा जो आपको मीडिया से भी इंफॉर्मेशन मिलती है कई दफ़ा एडिटेड होती है। और जब वो खान साहब उनसे बात कर रहे थे इमरान खान, तो ये जो ताहिर शाह है डीएसपी, ये उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा था, और हमें ये बात पसंद, हम उनको देख रहे थे और हमें ये बात पसंद नहीं आई। हमें तकलीफ़ हुई देख कर कि जो भी है, आपको जितना मर्जी आपने जो भी कुछ करना, बदतमीज़ी ना करें। वो एक ऐसे इंसान है कि वो आपसे बड़ी आजिज़ी से पेश आते हैं। दूसरा, जब इमरान खान से कोई जर्नलिस्ट ने अंदर से सवाल करने की कोशिश की तो इसने उनको रोक दिया कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये बेसिकली मीडिया का गला घोटा जा रहा है। एक दूसरा, इमरान खान ने जज को ये कहा, और हमने इमरान खान को कहा मत मांगो, जो चीज़ आप मांगते हो जज को जाके अपना हक मांगते हो, तो यहाँ की जो पुलिस इंतज़ामिया है और जो आपके यहाँ पे जो भी इंचार्ज है, उनका ज़िंदगी का ये पता होती है कि आप इमरान खान को वो ना दें। अब आपको मैं बताती हूँ इमरान खान क्या मांगते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बच्चों से मुझे बात करवाई जाए, जो उनका हक है, जो हर यहाँ कैदी का जो पटियाला जेल में है, वो हफ्ते में एक दफ़ा अपनी फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, उनको नहीं कराई जा रही। दूसरा इमरान खान अपनी किताबें मांगते हैं। हम यहाँ किताबें देकर जाते हैं, जो फिर उनका हक है, उनका यहाँ पे जो अडियाला जेल के रूल्स के मुताबिक उनको किताबों का हक बनता है, उनको किताबें नहीं पहुँचा रहे, ताकि इमरान खान के पास जो किताबें मांग रहे हैं तो इससे उनको ना पहुँचाई जाए। तीसरा, उन्होंने कहा कि मेरी वर्जिश के लिए जज को उन्होंने कहा कि 15 मिनट अगर कोई पुलिस ऑफिसर मेरे साथ खड़ा कर दे, उनको जो हमने डम्बल्स पहुँचा दिए हैं, उन्होंने 2 डम्बल्स मांग रहे हैं बड़ी देर से कि मेरी वर्जिश के लिए मुझे चाहिए, तो वो उनको ना दी भी जा रही है। उन्होंने सिर्फ जज को आज ये कहा कि आप ये डम्बल्स के जब मैं इस्तेमाल करूँ तो मेरे साथ पुलिस वाला खड़ा हो, जब 15 मिनट में एक्सरसाइज करूँ, और उसके बाद वो वापस ले लें। ये 3 चीज़ें मांगी थी। और चौथी क्या चीज़ मांगी थी? हाँ, मुलाकात। फिर उन्होंने ये कहा कि वो जो लिस्ट देते हैं, वो जो खान साहब लिस्ट देते हैं, जो फिर उनको कानून के मुताबिक और जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक कहा गया है कि आप अपने जो मुलाकात करनी है सियासी वो कर सकते हैं जुमेरात के दिन। तो वो जुमेरात के दिन वो जो 6 लोगों का कहते हैं उनको नहीं भेजा जाता अंदर, उनके बल्कि 3 बाहर रोक देते हैं, 2 अंदर भेज देते हैं। सारा दिन उन्होंने ये
ایک قسم کا یہ عمران خان کا اگر آپ نے پوچھنا کہ کیا ٹارچر ہو رہا ہے تو ہم نے خان صاحب کو کہا مانگے ہی کچھ نہ، کیونکہ جو چیز آپ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد اس پہ یہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور باقی کیا بات چیت ہوئی 8 ستمبر کی عمران خان نے سب کے لیے پھر سے بات کی ہے. دیکھیں پہلے میں کہہ دوں مہربانی سے گھبرانا نہیں، میں سیاست میں نہیں آ رہی ہوں، میں پھر سے کلیئر کر دوں اگر میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں تو عمران خان کا دے رہی ہوں. کہ عمران خان کا یہ پیغام ہے کہ 8 ستمبر یہ ہماری شروعات ہیں، یہ پاکستان کی تقدیر کا کہتے ہیں نا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا. آپ اپنے حق کے لیے نکلیں، آپ اپنے سٹولن مینڈیٹ کے لیے نکلیں، کیونکہ سٹولن مینڈیٹ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے ووٹ ہیں، آپ کے ووٹ ہیں جو چوری ہوئے ہیں. آپ کو اپنے ووٹس کے لیے نکلنا ہے، آپ نے وہ واپس لینے ہیں. یہ آپ کا یہ جو کہتے ہیں نا کہ آئین کے مطابق آپ کا حق ہے کہ آپ واپس لیں. آئین کے مطابق آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ احتجاج کریں، اور اپنا حق نہیں دیا جا رہا، اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ وہ مانگ سکتے ہیں. تو اس لیے 8 ستمبر آپ نے سب نے نکلنا ہے. اور اگر تنظیمی معاملات ہو تو آپ اپنے علاقے کے جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے رجوع ضرور کریں، کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ علی امین، جیسے ہم نے ان کو بھی بتایا تھا تب بھی کہ علی امین نے تو پوری مشینری تیار کھڑی تھی وہاں پہ لانے کے لیے. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ علی امین لیڈ کریں گے، علی امین کے پی سے آئیں گے، اور انشاءاللہ 8 سپٹمبر کو علی امین لیڈ کر کے وہاں پہنچیں گے. یہ جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا میں نے آپ کو دے دیا. مہربانی.